जैसा जोश इन लोगों के अंदर देखा ऐसा किसी दूसरे क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिला। मैं ये चाहूँगा ये जज्बा ये जोश आने वाली विधानसभा तक बरकरार रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और उसके अंदर इनकी एक बहुत सक्रिय भूमिका की हमें आवश्यकता है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप जो सोच रहे हैं उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आने वाली विधानसभा में ये क्षेत्र आपको करके दिखाएगा। चुनावी रिजल्ट के बाद समीक्षा भी की होगी, तो हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, हार का मुख्य कारण तो मैं तो अपने आप को ही मानूंगा, किसी दूसरे को दोषी ठहराने से पहले। लेकिन सच्चाई है कहीं न कहीं कोई कमी हमारे थोड़ी बहुत किसी साथी में रही होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ रह करके भी और उसमें दगा करना चाहते हैं। उन लोगों के चेहरे जनता जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और वो आने वाले समय के अंदर इस बात की पहचान भी करेंगे कि वाकई में किस आदमी ने क्या किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि मैंने शुरू में ही कहा था महेंद्रगढ़ को संभाल ले दान सिंह, वो बड़ा अच्छा रहेगा, और लास्ट में आप अपने वार्ड को भी लूज कर गए। तो ये क्या आप कारण मानते हैं? धर्मवीर सिंह कहीं ना कहीं सही कह रहे थे। वो राजनीतिक आदमी है, उसका कहना या न कहना कोई मायने नहीं रखता। ये बात ठीक है कि अपने यहाँ से जो हमें ध्यान देना चाहिए था वो हम उधर न ध्यान दे करके हम इधर रहे। ये भाई अपनी बात पे पहले से अडिग थे और वो भी आगे तक साबित करते रहे। हमें ये लगा कि नया क्षेत्र है और नए क्षेत्र में जब ज़्यादा समय देंगे, भाइयों से मिलेंगे तो एक मन से जुड़ेंगे। और अपने क्षेत्र पे सच्चाई की बात यह, मैं मेरे क्षेत्र में तो किसी गांव में भी नहीं गया। आप मानते हैं जी पार्टी के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं भित्रीघात हुआ है? ये तो हुआ, ये कौन नहीं जानता इस बात को, सब जानते हैं इस बात। इसमें शर्माने की बात क्या है? किरण चौधरी की नाराजगी की बात वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, उसका असर आपको लगता है? नहीं, नाराजगी का वायरल होने की वीडियो की बात, ये जो आपने खुद की जिम्मेवारी को ना समझे, जो अपने दायित्व को ना समझे, उसके लिए नाराजगी रखना है ना रखना कोई मायने नहीं रखता। जी, फिलहाल कहाँ क्या स्थिति लग रही है? हरियाणा में 50-50 का मुकाबला रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर सेंट्रल में बन गई तो हरियाणा में सरकार बनेगी? नहीं, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब 1 पे 31 आए थे तो 5 पे समझ लो हम कहाँ जाएंगे। समझ गए ना बात? आप ये तय मान के चलो हरियाणा में सरकार बदलने जा रही है। हुड्डा साहब ने यूँ कहा जा रहा है जो टिकटें बांटी हैं मोस्टली जीत के गए हैं, हालांकि कुछ में फाइट अच्छी खासी रही। खट्टर साहब का यूँ कहा जा रहा है कि वो टारगेट पे अब हाईकमान पे भी रहेंगे क्योंकि उनकी टिकटों में हार हुई है। तो हुड्डा साहब लगता है आपको बड़े नेता हरियाणा में इस तरीके से उभर के आ रहे हैं? बिल्कुल उभर के आ रहे हैं। हुड्डा साहब ने टिकट वितरण बहुत सही किया है और आप रिजल्ट देख लें, आप जाके 15.5% आपके पोल परसेंटेज बढ़ी है। वैसे थोड़ी बढ़ जाती है, 15.5% को छोटी है क्या पोल परसेंटेज? इस क्षेत्र से आप 4,58,000 से हारे हुए उम्मीदवार की जगह पर चुनाव लड़े हो और आज उसे लाके तुमने 40,000 पे छोड़ दिया। तो ये जो जीतने वाले को भी पता है इस बात का, और जिन लोगों ने मतलब रिजल्ट देखा उनको भी पता है इस बात का। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। जीत हार तो चुनाव में चलती रहती है, लेकिन सच्चाई की समीक्षा तो ये है कि लोगों ने मतदान करके कांग्रेस के हक में मतदान किया और संख्या बढ़ाई। तो विधानसभा में भी ऐसे ही सर्वे बेस्ड टिकटें बांटी जाएंगी या फिर नेताओं के खास लोगों को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल सर्वे बेस्ड टिकटें बांटी जाएंगी। चलिए, ये हाईकमांड का आदेश है। तो कोई शिकायत वगैरह भी की गई है जो पार्टी के कुछ लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया गया इस हाईकमान? अभी तो हाईकमांड ने देखना है, वो सारी हाईकमांड की एक चीज़ नज़र में है, वो उन्होंने देखना है।